हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस, दिल से आप सभी को थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा प्यार स्नेह बहुत ही मिल रहा है। सो थैंक यू आप सभी को। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? जीन प्याजे की थियरी पढ़ेंगे। क्या? जीन प्याजे की थियरी को किस किस नाम से, एक छोटे से सेशन में हम इसको समझेंगे कि किस किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नाम से जाना जाता है, उसे दूसरा ऑप्शन गलत करके आ जाते हैं। तो आज एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि जीन प्याजे की थियरी को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, हम समझते हैं जीन प्याजे की थियरी को किस किस नाम से जाना जाता है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा कि ये किस किस नाम से जाना जाता है, फिर आगे की क्लास में इनके चार जो स्टेजेस हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल्स में हम समझाने का इफर्ट करेंगे। ओके, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जीन प्याजे की थियरी की बात कर लेते हैं। जीन प्याजे की थियरी की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर तो आपके एकदम डेफिनेटली पक्का श्योर है। क्या गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है। अगर हम बात करेंगे जीन प्याजे की थियरी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और हर बार ऐसा नहीं है कि एक बार ऑनलाइन मोड में भी काफी बार पूछे गए हैं, जैसे कि पिछली बार ही ऑनलाइन मोड में हुआ तो वहां भी क्वेश्चन यहाँ से आया था। और जब से ऑफलाइन हो रहा है, इस बार 17वां संस्करण है क्या सीटेट का, और बहुत ही ज्यादा बार ये हो चुका है, जितनी बार हुआ है 16-17 बार। तो हर बार जीन प्याजे से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो विदाउट स्किप किए क्लास को अटेंड करिए ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हम समझते हैं जीन प्याजे की थियरी की बात करेंगे तो इन्होंने किस पे ज्यादा फोकस किया? तो ये संज्ञानवादी, इट मींस इनको रचनावादी भी कहा जाता है। तो इनकी थियरी में हम समझते हैं कि ये, पहले समझते हैं कि ये कौन थे। तो स्विट्जरलैंड के क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे। अगर हम बात करेंगे स्विस साइकोलॉजिस्ट, स्विट्जरलैंड के ये क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे। क्या? स्विट्जरलैंड के ये साइकोलॉजिस्ट थे। अब हम समझते हैं कि इनकी थियरी में क्या है। तो जस्ट हम समझते हैं कि कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट मीन क्या? संज्ञानात्मक विकास भी इनकी थियरी को हम कह सकते हैं। इन्होंने संज्ञानवाद पे क्या किया है? बहुत ही वर्क किया है। क्या? संज्ञानवाद पे बहुत ही ज्यादा वर्क किया है। तो हम इसे कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर दूसरा इनका जो, इसे हम ये मान सकते हैं, दूसरे में क्या समझते हैं कि क्या, कि दूसरे की बात करेंगे कॉग्निटिव हो गया। और अगर हम दूसरे थ्योरी की बात करेंगे तो इट मींस क्या? कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अगर हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इट मींस बौद्धिक विकास के नाम से हम इनको जान सकते हैं। किसके नाम से? बौद्धिक विकास के सिद्धांत के नाम से जान सकते हैं।
बौद्धिक विकास के सिद्धांत के नाम से हम इन्हें जान सकते हैं। किससे? बौद्धिक विकास। फिर हम बात करेंगे जो हमारा तीसरा है वो क्या है? मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास से हम इनको जान सकते हैं। इनकी थियरी को मानसिक विकास भी कह सकते हैं। मानसिक विकास, इतने सारे नाम यदि आपको दिख जाते हैं वो किसकी थियरी होगी? तो जीन प्याजे की थियरी होगी। किसकी थियरी होगी? जीन प्याजे की थियरी होगी। यदि इतने सारे नाम आपको दिख रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, ठीक है। ये बच्चे, अब हम समझते हैं ये बच्चे को क्या कहते हैं। ये बच्चे को कहते हैं कि यह जो हम बच्चे की बात कर लेते हैं तो बच्चे को ये बेसिकली क्या कहते हैं कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। क्या? बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ये बच्चों के बारे में क्या कहते हैं? तो ये बच्चों के बारे में कहते हैं बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। सक्रिय निर्माता होते हैं। इट मीन्स चिल्ड्रेन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है कि चिल्ड्रेन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। क्या? इनका कहना क्या है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ठीक है, इनका क्या कहना है? बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं और ये बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी मानते हैं। क्या? कि चिल्ड्रेन आर लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, चिल्ड्रेन आर लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये किसने कहा? कभी कभी उसमें आ जाता है, एक डॉटेड करके आ जाता है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये कथन किसका है? क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये कथन किसका है? तो किसका है? जीन प्याजे का है। ओके, किसका है? जीन प्याजे का है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। आई होप यहां तक समझने में आपको कोई भी दुख, तकलीफ, पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझने में आपको कोई भी दुख, तकलीफ, पेन नहीं होना चाहिए। बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें समझाने वाली कहानी कुछ थी नहीं, बस आपको इसको ध्यान में रखना है कि जीन प्याजे की थियरी को किस किस नाम से जाना जा सकता है। क्या? जो जीन प्याजे की थियरी है उसे किस किस नाम से हम जान सकते हैं, किस किस नाम से हम याद रख सकते हैं और किस किस नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सारे नामों से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने, वैसे ये थियरी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें एग्जाम आप पॉइंट व्यू से तो हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर बार डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये श्योर है। ठीक है, तो जस्ट हम फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं कि क्या कि जीन प्याजे थियरी, जीन प्याजे का जो सिद्धांत है वो, पहले तो जीन प्याजे को समझते हैं। ये स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। क्या? मनोवैज्ञानिक थे। जीन प्याजे क्या थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। फिर इनकी थियरी को किस किस नाम से जाना जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास का सिद्धांत। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास का सिद्धांत। अब ये क्या कहते हैं, जो जीन प्याजे हैं इनका कहना क्या है? बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। क्या? बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। इसका आशय ये है कि चिल्ड्रेन आर, क्या?
चिल्ड्रेन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि बच्चे, चिल्ड्रेन आर लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे को इन्होंने साइंटिस्ट का रूप दिया कि जो बच्चे होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो, इट मीन जो बच्चे होते हैं वो छोटे लिटिल साइंटिस्ट माना इन्होंने। और इनको रचनावादी भी कहा जाता है क्योंकि ये बच्चे के एक्टिवनेस पे बहुत ज्यादा फोकस किए हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? रचनावादी। क्या कहा जाता है? तो समझते हैं, रचनावादी कहा जाता है। इन्हें रचनावादी कहा जाता है। बहुत ही अच्छे से, होपफुली आपको ये इतने नाम एकदम क्लियरली से याद हो गए होंगे। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए कि मतलब नाम याद करने में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपने जो स्टेजेस पढ़ी है आगे, जो मैंने डिस्कशन कराया हुआ है, जो मेरा सेशन है उसमें भी मैंने कई बार ये सारे नाम मैंने लिए हैं, मेंटल डेवलपमेंट, ये सारे नाम मैंने लिए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये कथन किसका है? तो जीन प्याजे का है। बच्चे ज्ञान के निर्माता, सक्रिय निर्माता होते हैं, ये कथन किसका है? तो जीन प्याजे का है। इनकी थियरी को किस किस नाम से जानते हैं? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। तो यहाँ तक समझने में आई होप आपको कोई भी दुख, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात और, आज की थियरी में तो बस हमने सिर्फ इतना देखा है कि जीन प्याजे कहना क्या चाहते हैं, इट मीन्स उनके कहने का एम क्या है, उनकी थियरी को किस नाम से जाना जाता है, बस इतना ही डिस्कशन किए हैं। आगे वाली क्लास में हम समझेंगे उनकी थियरी के 4 स्टेजेस क्या क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, एक बच्चे को किस रूप में वो देखना चाहते हैं। ये सारा डिस्कशन आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्लास। जो लोग पिछली क्लास को नहीं लिए हैं वो लोग पिछली क्लास को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आएंगी आपको। कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं होगी, सबका सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बार बार बता रही हूँ, जितना मैंने ईवीएस बढ़ा दिया है, डेली के डेली प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग ज्वाइन करिए और मेरा यूट्यूब चैनल काव्या क्लासेस को ज्वाइन करिए और अच्छे से आप उसे कंटिन्यू देखिए और अपने आप को देखिए कि मैं कितना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। और काव्या क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ये होगा कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को, और जितने भी स्टडी मटेरियल है काव्या क्लासेस पे पड़े हुए हैं। ओके, देन हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमने बेसिकली सिर्फ थियरी के बारे में थोड़ा सा, ये तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहना चाहें, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो अभी तो ये तो सिर्फ ऊपर वही है, और मतलब मेरे कहने का आशा ये है कि अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो ये बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, ये तो अभी से थोड़ा सा डिस्कशन था, इसके आगे इतना इंटरेस्टिंग है ना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस थियरी के अंतर्गत हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से हमको चीजें समझ में आएंगी। सो गाइस, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर जितना ज्यादा हो सके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट्स करिए, बिकॉज आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की, और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है जब भी आप लोग कमेंट्स करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है। सो गाइज, आप सभी को बहुत ही ज्यादा थैंक यू। तो आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और एकदम, हाँ, सीटेट एग्जाम जो डिले हो रहा है इसको लेके आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आपका एग्जाम टाइम पे होगा, थोड़ा 10 दिन या 5 दिन
या 15 दिन का उसमें फर्क रहेगा, बस इतनी सी बात है, ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस इतने में आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करिए। जब आप खुद को प्रिपेयर कर लेंगे ना तो एग्जाम चाहे जब हो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आप खुद को पहले प्रिपेयर कर लीजिए, फिर एग्जाम के बारे में बाद में सोचिएगा कि फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है। अभी से अगर इन बातों को लेके आप परेशान हो जाएंगे तो सिलेक्शन होने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बस आप आराम से क्या करिए, क्लास को अटेंड करिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। यदि क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है, नहीं हुई है तो बाद में सॉल्व करिएगा, बट अभी फोकस करिए अपने स्टडी पे, ठीक है। तो आप सभी लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, और चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। बहुत ही अच्छी एक डिस्कशन के साथ मिलेंगे, जो कि क्या है कि यही जीन पियाजे की थियरी में जो 4 स्टेजेस हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।